परमात्मा कन्हैया को कह रहे थे, बार बार कान पकड़ रहे थे, झुक झुक कर प्रणाम कर रहे थे। अरे बड़ा आश्चर्य में बात, मेरा कन्हैया भगवान निकला। हम तो समझते थे भगवान नारायण की कृपा है। अरे इसीलिए गिरिराज गोवर्धन उठा। भगवान के प्रेमी गोप सुन करके बड़े आश्चर्य में हो गए, ये कन्हैया भगवान है, हमारा सखा भगवान है। बड़ी उत्सुकता हुई। नंद बाबा के पास से जब हटे गौएं चराने गए ब्रह्म हृदय, तो सब सखा ने कहा, ए भगवान सुनो, तुम भगवान हो। भगवान ने कहा भगवान थे। कन्हैया ने कहा भगवान थे। तुम बैकुंठ के नाथ भगवान हो, तो हमें बैकुंठ दिखाओ अगर भगवान हो। हमारे साथ खेलता है, हमारे साथ भगवान कहां से हो सकता है, दिखा में बैकुंठ दिखा, जिसमें केवल महान सिद्ध प्रेमी भक्त ही प्रवेश पा सकते हैं। ऐसे वैकुंठ दर्शन की जो मायातीत स्वधाम है, भगवान अपने गोप सखाओं की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए तत्काल कहा, इस ब्रह्म हृदय में स्नान कराओ। जहां क्रूर जी को स्नान, जो ही डुबकी मारी सो पहुंच गए वैकुंठ। जय विजय नंद सुनंद भगवान के दिव्य पार्षद, दिव्य अस्त्र भगवान, और बड़े ऊंचे सिंहासन पे भगवान विराजमान है। सखाओं को जय विजय, रुको, सर्वलोक महेश्वर अनंत ब्रह्मांड अधीश्वर, ऐसे भगवान के साथ झुक के चलो। दूर से बोले हमें नहीं चाहिए बैकुंठ, इतने ऊंचे में वो बैठा है और यहाँ सब हमको दबका रहे, हमारा कन्हैया ही जिससे हम खेलते, हमें बैकुंठ भूल कर बैकुंठ नहीं चाहिए। सोई ऐसे उछरे। भगवान ने कहा, बोले कन्हैया एक बात मांगू, तू मेरा नित्य सखा है, मेरा प्राण, तू मुझे कभी बैकुंठ मत भेजना। मुझे जहां इतनी दूरी हो और जहां ऐसा शासन हो, मुझे वो अपना कन्हैया प्यारा लगता है, जिसके साथ मैं खेलता हूं, जिसके साथ मैं खाता हूं, जिसके साथ विभिन्न प्रकार की क्रीड़ाएं करता हूं। ब्रजवासियों को बैकुंठ फीका लगा। भगवान के प्रेम धाम वृंदावन ब्रजधाम से भी श्रेष्ठ वैकुंठ को माना जाए तो आप सोचो, ब्रजवासियों को